बहू अजर अमर तो तुम्हारे माता पिता भी नहीं हुए हैं। आज जो तुम व्यवहार मेरे साथ कर रही हो, कल वही व्यवहार तुम्हारे माता पिता के साथ हो, तब तुम्हें पता चलेगा। शरीर का भला क्या गुमान करना। अर्चना जी अपनी बहू सुहानी से बोली, अम्मा जी, मेरे माता पिता की किस्मत आपकी तरह नहीं है और ना ही वो आपके जैसे हैं। आज भी बिल्कुल स्वस्थ हैं। अरे वैसे भी एक नहीं दो दो श्रवण कुमार हैं उनके, वो सब संभाल लेंगे। पर आप तो अपनी चिंता करो। सुहानी ने कहा, श्रवण कुमार तो मेरा बेटा भी था, पर वो भी क्या से क्या बन गया। अर्चना जी ने धीरे से कहा, पर शायद उनकी यह बात सुहानी को सुनाई नहीं दी, इसलिए उसने जवाब नहीं दिया, नहीं तो इसी बात पर अच्छा खासा हंगामा कर देती। पर यह बात उनके बेटे सूरज ने जरूर सुन ली, पर अपनी बीवी के सामने बोलने की उसकी हिम्मत नहीं थी, इसलिए चुपचाप नजरें नीचे करके वहाँ से उठकर चला गया। अर्चना जी बस उसे उठकर जाते हुए देखती रही। अर्चना जी, जिन्हें सब लोग अम्मा जी कहते थे, सूरज की माँ और सुहानी की सास थी। कहने को तो उनकी उम्र 65 साल की थी, पर चेहरे पर काफी झुर्रियां आ चुकी थी, बालों में चांदी छा चुकी थी, कमर झुकने लगी थी, उम्र से पहले ही बूढ़ी लगने लगी थी, या यूँ कहे कि वक्त ने उम्र से पहले ही उन्हें बूढ़ा कर दिया था। जवानी में सास चाहे जैसे ताने सुनाती थी, परेशान करती थी, खाने पीने में रोक टोक करती थी, और अब बुढ़ापे में बहू चाहे जैसे सुनाती है। जवानी तो फिर भी जैसे तैसे कट गई, लेकिन बुढ़ापे में अब परेशानी हो रही थी। सुहानी के कोई रिश्तेदार, मेहमान या फिर सहेली घर पर आ जाए तो वो अर्चना जी को बाहर तक नहीं निकलने देती थी। एक अर्चना जी ही तो थी, उसके स्टैंडर्ड मकान में मैच नहीं खाती थी। पति अफसर, नया बंगला, नई गाड़ी, सब कुछ नया, पर सास ऐसी पुरानी सी, झुकी हुई कमर की और झुर्रीदार चेहरे वाली। सुहानी तो हमेशा ही उनसे चिढ़ी रहती थी, उन्हें वो अपनी नजरों के सामने बर्दाश्त ही नहीं कर पाती थी। ऊपर से उसे ऐसे देखकर उसके बेटे बेटी भी यही सब सीख रहे थे। वो तक अपनी दादी के पास आना पसंद नहीं करते थे। वैसे देखा जाए तो इस घर में कोई कमी नहीं थी, बस कमी थी तो सिर्फ संस्कारों की। अर्चना जी का एक ही बेटा था सूरज, जो भी अच्छी खासी सरकारी नौकरी करता था। पैसे टके की कोई कमी नहीं थी, छोटा सा ही परिवार था। अर्चना जी घर में सबसे बड़ी, फिर उनका बेटा सूरज, उनकी पत्नी सुहानी और 8 साल के जुड़वा पोते पोती निशा और वंशिका। दोनों बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ते थे, अच्छे कोचिंग में भी जाते थे, लेकिन सुहानी को तो अर्चना जी शुरू से ही बिल्कुल ही पसंद नहीं थी। उनके साथ उसका व्यवहार भी सही नहीं था। वो तो शादी के लिए भी हाँ नहीं करती। ये तो सूरज की सरकारी नौकरी थी और ऊपर से इकलौता, इस कारण उसने शादी के लिए हाँ की थी। पहले तो फिर भी वो अपने घर पर अपने किसी दोस्त और रिश्तेदारों को बुलाना पसंद ही नहीं करती थी। कारण सिर्फ इतना सा था कि वो अर्चना जी को सामने लाना नहीं चाहती थी, कहीं उसके दोस्त उसका मजाक न उड़ाए। लेकिन शादी के इतने साल बाद तो दोस्त तो उसके घर आने जाने के लिए जिद करते ही, इसलिए वो जिद करके जब उसके घर आने लगे तो अर्चना जी का अपने ही घर में निकलना दुश्वार हो गया। सुहानी ने उनको सख्त हिदायत दे रखी थी कि जब उसके दोस्त आए या कोई मेहमान घर पर आए, वो अपने कमरे से बाहर भी ना निकले। अब अर्चना जी की तबीयत खराब रहती थी, उन्हें समय पर दवाई चाहिए होती थी। जब आज पता चला कि सुहानी की सहेलियां उससे मिलने आने वाली हैं, तो सुहानी ने पहले ही उन्हें मना कर दिया, अम्मा जी, आज मेरी सहेलियां आने वाली हैं, इसलिए आपको जो चाहिए वो पहले ही अपने कमरे में रख लेना। उन लोगों के सामने बाहर आने की जरूरत नहीं है, और एक जरा सी भी आपकी आवाज नहीं आनी चाहिए बाहर। दिन भर देखो तो बस बुढ़िया की तरह खांसती रहती हो। बहू, मुझे तेज खांसी है, आखिर खांसना कैसे बंद कर सकती हूँ। अर्चना जी ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं पता, बस मुझे आपकी आवाज नहीं आनी चाहिए, सुहानी ने कहा, और दरवाजा बंद कर उनके कमरे से बाहर आ गई। आखिर कुछ देर बाद सुहानी की सहेलियां आ गई। बाहर पार्टी का दौर चल रहा था, नाश्ता वगैरह सब बाहर से मंगवाया गया था, जो कि घर में काम करने वाली नीता सबको परोस रही थी। तभी उसकी एक सहेली ने पूछा, सुहानी, तुम घर में अकेली ही हो क्या? कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। हाँ यार, बच्चे स्कूल गए हैं, पति ऑफिस में, और मैं यहाँ घर पर। यार, मैंने तो सुना है कि तेरी सास भी है, वो कहाँ है? कभी हमें तो मिला उनसे।
तेरे शादी के इतने सालों बाद में भी एक बार नहीं मिले हम उनसे। उसकी सहेली ने कहा, मम्मी जी घर पर नहीं है, वो तो अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग करने बाहर बाजार गई हैं। सुहानी ने यह कहकर बात को टाल दिया। इधर अर्चना जी अपनी खांसी पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही थी। अगर उन्हें खांसी आ भी रही थी तो वो तकिए में मुंह दबा कर खांस रही थी ताकि आवाज बाहर न जा सके। पर आखिर कब तक, एक तो उम्र थी, ऊपर से इतनी तेज खांसी। वो मेज पर से अपनी दवाई लेने के लिए उठी। अभी मेज तक पहुंची ही नहीं थी कि उनको खांसी चलने लगी। इधर सुहानी और उसकी सहेलियों के गेम का दौर चल ही रहा था कि इतने में अंदर से अर्चना जी की खांसने की आवाज आ गई। सुहानी की सहेलियां गेम खेलते खेलते रुक गई। अरे अंदर कोई है क्या? ये सुनकर सुहानी सकपका गई। हे भगवान, क्या बहाना करूं? ये औरत भी ना कभी नहीं सुधरेंगी, जिंदगी नर्क बना कर रख दी है मेरी। सुहानी मन ही मन सोचने लगी, पर फिर बात को संभालते हुए बोली, नहीं नहीं, कोई नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हुई होगी। नहीं यार, अंदर से खांसने की आवाज आ रही है, जैसे कोई बड़ा बुजुर्ग खांस रहा हो। अरे वो तो अंदर हमारी दूसरी नौकरानी है। अर्चना बुजुर्ग है, इसलिए बुढ़ापे में खांसती रहती हैं, पर उसे काम की जरूरत थी, बुढ़ापे में उसकी मदद हो जाएगी, इसलिए उसे काम दे रखा है। सहेलियों को न मानते देखकर सुहानी ने बहाना बनाया, अरे यार मदद तो अपनी जगह पर है, पर फिर भी इतने बुजुर्ग इंसान को काम पर नहीं रखना चाहिए। ऊपर से इतना खांस रही है, बच्चों को इन्फेक्शन हो गया तो ठीक है, मैं देखती हूँ, अभी तो तुम पार्टी एंजॉय करो ना। कहाँ बात को लेकर बैठ गई हो? सुहानी ने कहा। उसकी बात सुनकर सहेली अपने गेम में मगन हो गई, पर सुहानी को बहुत गुस्सा आया। सभी सहेलियों के जाने के बाद वो तमतमाती हुई अर्चना जी के कमरे में आई और चिल्लाना शुरू कर दिया, अम्मा जी, कहा था ना आपको कि आपकी बिल्कुल भी आवाज नहीं आनी चाहिए, फिर भी आप जोर जोर से खांस रही थी। जानबूझकर ऐसी हरकतें कर रही हो कि मुझे दूसरों के सामने शर्मिंदा होना पड़े। बहू, मैं कोई जानबूझकर नहीं कर रही थी, अब खांसी रुक ही नहीं रही तो क्या करूं? बस बहुत हो गया आपका, अब तो आपका बंदोबस्त कहीं और ही करना पड़ेगा, मैं और नहीं रख सकती आपको अपने पास। उसी के बाद अर्चना जी से उसकी इतनी बहस हुई थी। आखिर जब सूरज घर आया तब सुहानी ने अर्चना जी का बंदोबस्त कहीं और करने के लिए कहा। आखिर सूरज अर्चना जी को कहाँ छोड़ता, इकलौता बेटा था, पर सुहानी तो मानने को ही तैयार नहीं थी। तब सूरज ने उससे कहा, मैं सरकारी अफसर हूँ, अगर बाहर ये पता चल गया कि मैं अपनी माँ को वृद्धा आश्रम छोड़कर आया हूँ तो कोई इज्जत नहीं रह जाएगी, उल्टा लोग हम पर ही हंसेंगे। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, पर ये मेरी नजरों के सामने नहीं होनी चाहिए। मुझे और मेरे बच्चों को इनसे दूर ही रखो। इसके बाद सूरज ने घर में ऊपर की तरफ अर्चना जी के लिए एक कमरा बनवा दिया, जिसमें अर्चना जी रहती थी। साथ ही साथ एक नौकर भी रख दिया जो उनकी देखभाल करता था। सूरज हर रोज सुबह और शाम 5 मिनट के लिए ही सही उनके पास जरूर आता था। पर इस सब के बाद अर्चना जी ज्यादा से ज्यादा 1 साल ही रह पाई, उसके बाद वो दुनिया से कुछ कर गए। आज अर्चना जी को भी दुनिया से गए हुए 5 साल हो चुके हैं। इधर सुहानी के दोनों भाइयों का भी विवाह हो गया, उसके पापा भी इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन अब आलम यह है कि उसकी मम्मी की सेवा के लिए कोई नहीं है। भाभीियों ने तो मम्मी को रखने से ही साफ इनकार कर दिया। तब सुहानी अपनी मम्मी को अपने घर लेकर आई थी, लेकिन अब सुहानी के बच्चे भी बड़े हो चुके थे। जिन बच्चों ने दादी का ही तिरस्कार देखा हो, वो भला नानी को सम्मान क्या देते। किशोरावस्था की ओर बढ़ते बच्चों को अब नानी की झुर्रियों से समस्या थी। अगर उनका कोई फ्रेंड उनसे मिलने घर आ जाए और उस जगह उनकी नानी बैठी हो तो वो अपने फ्रेंड के सामने अजीब महसूस करते थे और इस कारण कई बार झल्ला भी पड़ते थे। अब सुहानी उन लोगों को कुछ कहती थी तो घर का माहौल बिगड़ता था, पर बढ़ते हुए बच्चे इस चीज को मानते ही नहीं थे। उसने इस बारे में सूरज से बात की तो सूरज ने कहा, देखो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जब तुम नहीं समझना चाहती थी तो तुम अपने बच्चों से कैसे उम्मीद कर सकती हो? जो तुमने उन्हें सिखाया है उन्होंने वही सीखा है। अब तुम बदलने की कोशिश कर रही हो तो कैसे बदलेंगे? तुम्हें अपनी मम्मी को रखना है, शौक से रखो। ऊपर अम्मा का कमरा है, उसी में वो रह जाएंगी, और चाहो तो उनके लिए एक नौकर रख लेना, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता।
पर मेरी मम्मी उस कमरे में अकेले कैसे रहेंगी? सुहानी ने कहा, जैसे मेरी अम्मा रहती थी। और फिक्र मत करो, बच्चों को जैसे संस्कार दिए हैं हमने, शायद एक दिन हमें भी उसी कमरे में रहना पड़े, इसलिए भविष्य के लिए खुद को भी तैयार कर लो। आखिर सूरज ने कहा तो सुहानी कुछ नहीं कह पाई। फिलहाल तो उसने अपनी मम्मी को उसी कमरे में रखा, साथ ही साथ एक नौकर भी रख दिया। अब सुहानी रोज सुबह शाम अपनी मम्मी के पास कुछ देर रुकने जरूर जाती थी। सच ही कहा है किसी ने, आखिर वक्त का पहिया है, जो भुगतना है इसी धरती पर ही भुगतना है। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।